करहल पहुंचे ओम प्रकाश राजभर का कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत सत्कार किया। सुबसपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद्र कश्यप के आवास पर पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने कई बड़े बयान दिए। इस दौरान उन्होंने अखिलेश और मायावती पर तीखा प्रहार करते हुए बताया है कि अखिलेश और मायावती पिछड़े और दलितों के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन लोगों ने हमेशा इन जातियों के लोगों का शोषण किया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि 2024 में हम अकेले के दम पर पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, पूरी दमखम के साथ अपना परचम फहराएंगे। उन्होंने बताया है गुंडों और माफियाओं पर बुलडोजर चलना चाहिए, ये अच्छी बात है। ये सरकार बुलडोजर सरकार है। सपा की सरकार गुंडों की सरकार होती थी, कांग्रेस गरीबों की सरकार होती है। सरकारों को जनता नाम देती है। देखिए, आज़ादी के बाद जो भी सरकारें बनी, पहले कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया प्रदेश और देश में, इतनी फैक्ट्री लगाई, कारखाने खोले, रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइनें बिछी, उतना काम आज़ादी के बाद दूसरी पार्टी जिन्होंने शासन किया उसकी तुलना कोई नहीं कर पाएगा। पहला कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस, उसके बाद जो भी पार्टी की सरकार आई उसको आगे बढ़ाने का काम किया। जैसे इस समय आपका सवाल भारतीय जनता पार्टी, पिछली सरकार पूर्व की सरकार बसपा की थी। 10-90 पे खड़ा हुई लखनऊ, नवाबों का शहर बना दिया मायावती जी ने। गोमती नीचे उतरिए, गोमती रिवर फ्रंट अखिलेश जी का काम दिखता है। आप अगर पूछ करिए आगरा की तरफ तो आगरा एक्सप्रेसवे अखिलेश जी का दिखता है। अब वहीं जब पूर्वांचल की तरफ बढ़िए तो योगी जी का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिखता है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे योगी जी का दिखता है। अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे योगी जी का दिख रहा है। तो जो भी सरकार आती है आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है, उस हिसाब से काम होता है। कल आबादी और आज की आबादी जमीन आसमान का है। जस जस आबादी बढ़ती जाएगी तस तस आवश्यकता बढ़ती जाएगी। आवश्यकता से हिसाब से जो भी सरकारें आएगी वो सरकार उस हिसाब से काम करेगी। मंत्री जी, प्रयागराज में एनकाउंटर हो रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इनकाउंटर अपराधियों के होने चाहिए। ये अपराधी, पहले एक समय था कि कांग्रेस के जमाने में नेता लोग अपराधी पालते थे वोट लूटने के लिए गरीबों के। जब अपराधियों ने देखा कि हम वोट लूट के नेता बनाते हैं, एक टेक बदला। उसके बाद जो पार्टियां आई तो अपराधियों को टिकट देने लगी, अपराधी चुन के एमएलए बनने लगे, मंत्री बनने लगे। अब पुलिस क्या करे, वो पंगु हो गई। अब वो उन्हीं अपराधियों के पीछे घूमने लगी, अपराधी और गुंडा पालने लगे। तो जो अपराधी गुंडा पालने लगे, अब एकाएक अंकुश जब लगेगा तो बुरा तो लगेगा। जो सपा के राज में विधायक और सांसद हुआ, जो बसपा के राज में सपा विधायक और सांसद हुआ, भाई ऐसे लोगों को तो बुरा लगेगा ना। इस रिपोर्ट से आप भाई ऐसे लोगों को तो बुरा लगेगा ना। इस रिपोर्ट से आप संतुष्ट हैं जो चुनाव के लिए तैयार करेगी? हम तो पहले भी कहा हूं और आज भी कह रहा हूं कि जब तक पिछड़े दलित सामान्य वर्ग को जो आरक्षण लागू है, जब तक वो आरक्षण प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी तब तक चुनाव नहीं होने पाएगा। रिपोर्ट आई है, सरकार अपना काम कर रही है, हाई कोर्ट में अपना वो पक्ष रखे कि हमने ये आरक्षण पूरा कर दिया है। हम लोग भी उसको देख लें, सभी लोग देख लें। यूपी में बाबा जी का बुलडोजर जो चल रहा है, किस दृष्टि से देखते हैं? कैसा चल रहा है? सही चल रहा है? देखिए, अलग अलग सरकारों का अलग अलग नाम है। जैसे अगर आपने योगी जी को बुलडोजर बाबा की सरकार कह रहे हैं, इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उसको गुंडों की सरकार कहते थे। सभी लोग कहते थे कि गुंडों की सरकार है। उसके पहले की सरकार थी, मायावती की सरकार थी, तो लोग कानून के राज की सरकार कहते थे।
कि अब अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे, और उसके पहले जाइए तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो लोग कहते थे गरीबों की सरकार है, यही तो नाम पड़ा है। अच्छा, एक सवाल हमारा है, अभी आपने जो विधानसभा चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी के साथ में, इसके बाद आपने कहा वो तलाक हो गई, जो भी हुआ, अब लोकसभा की क्या तैयारी, किससे लड़के अलग लड़ेंगे कि मिलके किसी पार्टी या कांग्रेस से होने जा रहा है? नहीं, हमारा किसी से नहीं, अभी तक हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। आप देखते होंगे कि हम उत्तर प्रदेश के 75 जिले में हम उनके बीच में काम करते हैं जो वंचित है, शोषित हैं, जिनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी आज़ादी के 75 साल में नहीं मिला है। उनको हिस्सा दिलाने के लिए उनको एहसास करा रहे हैं कि कल तक आप अंग्रेजों के गुलाम थे, आज नेताओं के गुलाम हो। एक जाति का नेता पाल लिया है पार्टी ने, और उसी नेता के सहारे वोट तो ले लेती हैं, सरकार बना लेती हैं, और सरकार बनाने के बाद जब वो नेता अपनी जाति के हिस्सा दिलाने की बात आती है, चाहे वो आरक्षण का सवाल हो, चाहे सामाजिक न्याय समिति के सवाल हो, और चाहे इसी देश के तेलंगाना एक प्रदेश है, तेलंगाना प्रदेश में 500 केजी से लेकर पीजी तक कॉलेज खुला है, जहां बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी के गरीब बच्चों को 2 लाख बच्चों को हर साल निःशुल्क शिक्षा, आवास और भोजन फ्री देकर के पढ़ाने की व्यवस्था है। तो वो व्यवस्था हर नेता, पिछड़े, दलित, वंचित, सामान्य वर्ग का गरीब कमजोर नेता यही बोलता है कि हमारे समाज में बड़ी गरीबी है, बड़ी अशिक्षा है। तो फिर आप सत्ता में जाते हो तो क्या करते हो? क्यों नहीं ये इस बात के लिए लड़ते हो? भारत देश का तेलंगाना एक प्रदेश है, वो तेलंगाना अगर ये व्यवस्था दे रहा है कि 2 लाख बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, बसपा वो भी पिछड़े दलितों की बात करते हैं, ये भी पिछड़े दलितों की बात करते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कहते हैं पिछड़े दलितों के नाम लेकर के इनके 2 दुश्मन हैं। पिछड़े दलितों के 2 दुश्मन, एक मायावती जी, एक अखिलेश जी। यही दोनों नहीं चाहते कि पिछड़े दलित का उत्थान हो। ये दोनों बटे रहेंगे, गरीब, कमजोर, अशिक्षित बने रहेंगे, तो ये 2 दूनी 4 जो पहाड़ा पढ़ाते हैं ये लोग, 16 दूनी 8, ये पहाड़ा पढ़ाते रहेंगे। सरकार थी, 5 साल मुख्यमंत्री थे, तेलंगाना नहीं समझ में आया कि क्या शिक्षा होती है वहाँ। हाईकोर्ट ने आदेश दिया ना, हाईकोर्ट ने आदेश दिया था 4 सितंबर 2013 सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर 27% जो पिछड़ों को आरक्षण मिलता है उसमें 12 जातियां लाभ उठा रही, शेष जातियों को उत्तर प्रदेश सरकार बांट के दे। क्या किया अखिलेश जी ने? इलाहाबाद में जो कांड हुआ, मुश्किल वगैरह, इस पे आपका क्या कहना है, आपके विचार क्या है? देखिए, घटना होती है तब सरकारें जागती हैं, घटना होती है तब सरकार जागती है। इलाहाबाद से थोड़ा और आगे ले चलें आपको पूर्व, कानपुर में विकास दुबे सरकार पाल रही थी ना, उजागर आप ही लोग अखबार में लिखते हैं जी कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से लेके यहाँ के मंत्री तक सब लोग संरक्षण में थे। क्यों संरक्षण दे रहे थे? जब घटना घटी तब याद आया, तो जितने अपराधी टहल रहे, इन अपराधियों को क्यों पाले हो? इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करो। मुश्किल वाले में जो अतीक अहमद वगैरह के खिलाफ जो कार्रवाई सरकार कर रही है, इसके बारे में क्या कहना है? भाई हमारा साफ साफ अपराधी जो मुकदमे लिखे गए हैं, सरकार काम कर रही है, अच्छा कर रही है। ठीक है। आज देखिए, एक लास्ट सवाल आपसे और है, जो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया रामचरितमानस को लेके, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्योंकि जो है पूरे प्रदेश में एक नया भूचाल सा दिखाई दे रहा है। देखिए, एक बात आपको बता दे, जब ये नेता सत्ता में रहते हैं तो मोतियाबिंद होता है। सत्ता में रहते हैं, मंत्री 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार में थे, मंत्री थे, तब वो चौपाई, वो दोहा, महिलाओं का अपमान, पिछड़ों का अपमान, दलितों का अपमान नहीं दिखाई दिया। जब बहुजन समाज पार्टी की सत्ता जाते देखा, तब रामम शरणम गच्छामि, तब उसी तुलसीकृत रामचरितमानस को पढ़ा, उसी दोहे को रटा, अगरबत्ती चढ़ाया और दशांग दिखाया, और अपनी बेटी को सांसद बना लिया और मंत्री बन गए। 5 साल नहीं दिखाई दिया ये बात। फिर सत्ता सोचा कि बदलने वाली है, तो फिर अखिलेशम शरणम गच्छामि, अखिलेश की शरण में चले गए। अब वहां गए तो लौट गए, चुनाव हार के चले गए फाजिल नगर से। जब लौट के आए तो 10 महीना देख रहे हैं कोई सुनी नावा नहीं ले रहा है, तो सोचे कि